गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 को आज सॉल्व करेंगे। 13 को सॉल्व करने से पहले क्या आवश्यक सूचना आप लोगों को दे देते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल द पाठशाला किशनपुर है और इस चैनल पर क्लास 10 मैथ्स का NCERT वाली मैथ का एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सीरियली बताया जाता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके द पाठशाला किशनपुर को सब्सक्राइब करके YouTube चैनल को आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 10 पर क्लिक करेंगे तो मेरा प्लेलिस्ट क्लास 10 का आपको आ जाएगा, जो कि उसमें सीरियली हर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्नावली 5.3 एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। अगर मेरे वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल गजब का कंसेप्ट आने वाला है। देखिए कैसे। एपी 24, 21, 18 ... के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो एपी चैप्टर है ना। तो एपी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रथम पद और सारवंतर तो लिख ही लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा हल आपका। एपी देखिए एक बार, एपी है ना 24, 21, 18। इसका प्रथम पद तो 1 होता है, तो ए बराबर आपका हो गया 24। डी में देखिए, डी बराबर क्या होगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो दूसरा वाला पद है 21। अब में से पहला वाला पद को घटाएंगे तो 24 बराबर का हो जाएगा -3। तो ए आपको मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 24, 21, 18 एपी के कितने पद लिए जाएं। कितने पद लिए जाएं माने n बराबर आपको व्हाट पूछा जा रहा है। n बराबर व्हाट, n पूछा जा रहा है। कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो 78। तो Sn मतलब जोड़ होता है 78। इतना बात दिया हुआ। बात समझ में आया। पहले क्या किया हम, एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। क्योंकि एपी में है ये श्रेणी, तो हम ए और डी लिख लिए। फिर क्वेश्चन को पढ़े तो कहा कितने पद लिए जाए, तो n बराबर व्हाट। और कितने पद लिए जाए मालूम नहीं है कितना पद लेना है, लेकिन इसका योग आपको दे दिया है 78। Sn बराबर व्हाट, Sn बराबर 78 दे दिया और n कितना संख्या होगा ये आपको निकालना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप सूत्र तो जानते ही हैं आप लोग। सूत्र से Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो दिया हुआ उसको हम मान को रखेंगे। Sn आपको दे दिया है 78, तो 78 रखे। n का तो मान निकालना है, तो n/2 ही लिख देंगे। और इसके बाद देखिए 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है 24, तो 24 लिखेंगे। प्लस n का तो मान ही निकालते हैं, n ही रहेगा, -1 इंटू डी का मान दिया हुआ -3 दिया हुआ। इसको बड़ी क्वेश्चन को बंद कर लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार इसको क्या कर लेते, सरल कर लेते हैं। 78 दिए हुए वैसे ही उतार दिए, n/2 को वैसे ही, और यहाँ से क्या किए 24 दूना 48 हो गया, 48 लिख लिए, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक बात कर सकते हैं, ये एक बार ही कर लेते हैं। ये माइनस गुने प्लस तो माइनस ही होगा, और 3 में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n। अब फिर देखिए इसमें गुना कर 1 में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस लिख लिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इसको हम फिर अब
एस छोटा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 78 है ना, 78 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 156 आ गया बराबर। अब ई एन है तो ऐसा ही लिख दिए एन, इसको तो गुना कर लिया 78 दूना 156 लिख लिया। अब ई एन जो है इस सब में गुना करेगा तो पहले इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, इसको माइनस का 3n लिख लिए, माइनस का 3n, ठीक है। और इसका 48 जोड़ 3 तो कितना हो गया 51 हो जाएगा। यहाँ तक तो स्पष्ट होना चाहिए। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर अब एक लाइन और आ जाएगा यहाँ से 156, ठीक है बराबर। अब ये n जो है दोनों में गुना करता है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3n², ठीक है। अब प्लस कितना 51 यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट में हो गया होगा। अब हम यहाँ से लिखते हैं, स्पेस बना लेते हैं और इसी स्पेस में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन करना है केवल, और गुणनखंड के द्वारा ये गुणनखंड भी इसमें काम आएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण को बना लेते हैं, इधर वाले पक्ष को सबको ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या होगा चिन्ह बदलेगा ना, तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस का 3n² है तो प्लस का हो जाएगा 3n²। ये प्लस में 51n है तो माइनस का 51n होगा, और ये तो 156 इधर है ही तो हम लिख देंगे 156 बराबर का 0। कितना आसान हो गया। अब इसको और आसान कर सकते हैं आप, क्योंकि नज़र आ रहा है कि 3 का कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा n² माइनस 3 इकाई 3, देखिए 3 इकाई 3, 2 बचा 2 पर 1 21, 3 7 21 यानी कि 17n हो गया। अब प्लस 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6 बराबर का 0। अब देखिए 3 जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे गुना करता है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग देगा तो 0/3 आ जाएगा, तो 0 ही बन जाएगा ना। तो हम इसको लिख सकते क्या n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर का 0। अब देखिए कितना सरल हो गया। अब इसी को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, बस आंसर मिल जाएगा, n का मान निकलेगा। तो कैसे करते फैक्टराइज, इसको क्या है अचर पद को, अचर पद 52 और पहले वाले पद n² का गुणांक 1 है, नहीं कुछ रहे मतलब 1 गुने n² लिखा जा सकता है तो 1 गुणांक हुआ। तो 52 को हम खंड करेंगे, 13 चौका 52, 13 और 4 आया है, 13 और 4 में से इस बीच का आपको पुरा देना है, लाना है आपको। तो कैसे लाएंगे n² माइनस का 4n और उसके बाद लेंगे माइनस का 13n, कितना हो गया 13n लिखेंगे। देखिए 4n और माइनस 4n माइनस 13n लिखे तो माइनस का 17n आ गया। इसके बाद कितना 52 बराबर 0। अब देखिए ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से 2 पेयर मिला, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला। पेयर मिलने पर क्या हो गया कॉमन मिल गया हमें, n यहाँ भी n यहाँ भी, तो n कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन, n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा n-4 आएगा ना, n 2n है तो 1n आ गया, यहाँ पे n कॉमन ही लिए हैं तो 4 आ गया। अब इसमें से देखिए कितना माइनस का 13 कॉमन लेंगे, 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा n या माइनस गुने प्लस तो माइनस ही होगा, 13 चौका 52, 4 हो गया बराबर 0। अगर आप फैक्टराइज करते हैं गुणनखंड करते हैं तो कोष्ठ वाला अगर सेम आ जाए तो बिल्कुल समझिए कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कोष्ठ वाले को एक बार लिख लेते हैं n-4, कोष्ठ वाले को लिख लिए। अब किनारे वाले को लिख लेना है n-13 बराबर 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि n-4 बराबर भी 0 होगा और n-13 बराबर भी 0 ही होगा। वही बात को लिखेंगे चूँकि n-4 बराबर 0 इसीलिए n बराबर निकला 4।
और यहाँ भी कर सकते हैं। फिर पुनः कितना n-4 ले लिया, इसको ले लेंगे n-13 बराबर 0, चूंकि है ये चूंकि, ठीक ना, n ठीक से लिख लेते हैं एक बार, स्पेस है ही, लेकिन पुनः चूंकि n-13 बराबर 0, इसीलिए n बराबर 30। तो n का मान आपको निकला 4 भी निकल गया और 13 भी निकल गया। पूछा क्या जा रहा है कि AP के कितने पद लिए जा सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः AP के, यहां से मिटा लेते, AP के अभिष्ट पदों की संख्या, वही n बराबर आपका हो गया 4 या 13। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर।